नमस्कार बच्चों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी कौन सी क्लास है। इससे पहले मैंने 20 क्लास दे दी है और आज की जो क्लास है वो 21वीं क्लास है। और 21वीं क्लास है, जो बच्चे 20 क्लास को कंप्लीट करके आए हैं उनसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है, वही टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज 21वीं क्लास देखेंगे, वो भी किसके साथ? ट्रिक के साथ। देखो, पूरे यूट्यूब चैनल पे एक ही मात्र ये चैनल है, नवोदय ट्रिक। इस पे आपको मैं शानदार ट्रिक से पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो 99 रुपए में पूरे नोट्स मिल जाएंगे। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और मैं एक विशेष सूचना बता दूं, 1 फरवरी से पूरा का पूरा बैच स्टार्ट होने वाला, नया बैच। तो जो भी आपके आने वाले भाई बहन है, स्टूडेंट है, उन सबको इन्फॉर्म कीजिए कि 1 फरवरी से नवोदय ट्रिक से ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको शानदार ट्रिक के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाता है और आपका दिमाग बिल्कुल नहीं खराब किया जाता। चलो, तो हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करते, नए अध्ययन के साथ, नई ट्रिक के साथ इस वीडियो को हम पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो, तो हम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और देखो, कल या परसों से मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है। तो विशेष वीडियो बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैं सिलेबस बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ट्रिक देखो क्या है। देखो, अब देखो, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। देखो, अंडे तो देखे होंगे, एक बॉक्स है। ये देखो आपके पास क्या है, बॉक्स है। पहले समझो क्वेश्चन को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसमें अंडे रखे होंगे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। जो टोटल अंडे हैं वो कितने हैं? टोटल जो अंडे हैं वो कितने हैं? 500 अंडे हैं। कितने हैं? 500 अंडे। ठीक है, अब 3/25 अंडे टूट गए। अब देखो, मान लो ये बॉक्स है, ये गिर गया बॉक्स, तो इसमें 500 अंडे में से क्या हुआ था? 3/25 अंडे क्या हुए? टूट गए। तो 25 का भाग 500 में देंगे तो 20 बार जाएगा। 3 दूनी कितने होते हैं? 6, यानी 60 अंडे टूट गए। तो देखो, हमारे पास 500 अंडे थे टोटल, उसमें से 60 अंडे टूट गए। तो अब हमारे पास कितने अंडे बचे बताइए? 440 अंडे बचे अब हमारे पास। ठीक है, जो हमारे पास सारे अंडे थे, टोटल जो अंडे बचे हमारे पास 440 अंडे बचे। ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल आपके? अच्छी बात है, आपके समझ में आ रही है। 4/40 अंडे बचे। अब हमें क्या करना है कि उसने क्या किया, अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब देखो, इसमें से देखो 440 जो अंडे बचे थे उसमें से 4/5 भाग बेच दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 440 गुणा 4/5। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे, 5×8 = 40, 8 बार जाएगा, 4 बचे, 5×8 = 40, यानी 88 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, 352 अंडे क्या हुए थे? देखो, 440 में से 352 अंडे क्या हुए थे? बेच दिए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने कितने अंडे बचे? यहाँ से एक कैरी ले ली, यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचे। यहाँ कितने बचे? 13, ये 88। टोटल जो अब हमारे पास बचे वो 88 अंडे बचे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ कि किस किस बच्चे के ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो। वैसे तो सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। इससे आसान तरीका पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और जो भी आपके भाई बहन आने वाले हैं उनके लिए मैं शानदार एक बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें पूरा का पूरा मैथ सिखाऊंगा। ठीक है, और आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ सिखाऊंगा और मैथ का ज्ञाता बना के छोड़ूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च होने वाला है। उस बेंच में आपके भाई बहन जितने भी हैं उन सबको बताना है कि यार कहीं और नहीं भटकना है। अगर आप कहीं भटकोगे तो आप भटक जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख चुके हैं उनको काफी ज्यादा मैथ आसान लगने लगा है और आपको भी आसान लगने लगेगा। पूरा वीडियो देखना अंत तक। ठीक है, देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी एक गारंटी से क्वेश्चन आएगा। गारंटी है मेरी, लिख के ले लो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 12 मीटर गुणा 10 मीटर की कच्छ की फर्श को पूरा ढकने के लिए, एक देखो फर्श है, ये एक घर है। ठीक है, ये एक घर है, इसकी जो विमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, मीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बताइए? तो ये है 10 मीटर। देखो, ये लिखा हुआ 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर है और ये क्या है? ये 10 मीटर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब वहीं पे हमें इस, देखो फर्श है हमारा खाली है, इसमें टाइल लगवाएंगे। तो देखो, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी टाइलें लगेगी। देखो, टाइलें ऐसी तो लगती हैं, टाइलें ऐसी तो लगती हैं, आप सबने देखा होगा, आपके घरों में लगी होंगी टाइलें।
किचन विचन में तो लगी होंगी, आपके टॉयलेट में, बाथरूम में, कहीं भी तो लगी होंगी आपके। तो ऐसी टाइलें लगाएंगे तो टाइलों की संख्या पूछी है उसने, तो हमें टाइलों की संख्या कैसे पता चलेगी, जब हमें एक टाइल की माप पता होगी, माप पता होगी। तो एक जो टाइल की माप है, ये जो है इसकी माप 10 सेंटीमीटर और ये है जो इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल पूछेगा कि टोटल जो हमारा फर्श को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो हम देखो कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो आयताकार पट्टियों की आवश्यकता निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक रूम का, देखो 1 मीटर को, देखो ये मीटर में है और ये क्या में है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 मीटर है, 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, 1200 मीटर। 12 तो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और देखो 10 में, अब इसको 10 को मीटर में चेंज करेंगे, 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, ऊपर देखो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल, ये दोनों रखने हैं। कमरे का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल रखेंगे तो पट्टियों की, कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, पट्टियों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। पट्टियों की संख्या पता चल जाएगी। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 1200 गुणा 1000 बट्टे, देखो ये कितनी थी टाइलों की, जो टाइलों का क्षेत्रफल था वो कितना था, 10 गुणा 8, ठीक है। अब देखो ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है इसमें, देखो मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आसानी से देखना, बहुत समझ में आएगा आपको। ट्रिक क्या है इसमें, देखो एक वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब आप बताओ 8 का भाग जब हम 120 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। बात सही है कि नहीं। अब 15 किस में आ रहा है, एक ही में 15 आ रहा है, देखो ये 15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप पूरा करोगे तो मैं एक पूरी भी ट्रिक बता दूं, देखो 3 जीरो ये हैं और 15 ये हैं, अगर 15 का गुणा किसी जीरो में गुणा करते हैं तो पीछे 3 जीरो लगा देते हैं, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताओ कि जब हमें पता चल गया था कि 8 से इसमें भाग देंगे, 120 में 15 बार जाता है, तो 15 देखो इसमें 18 है, आंसर नहीं है, इसमें 10 है, आंसर नहीं है, इसमें 12 है, आंसर नहीं है, 15 एक ही में था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। क्या ये ट्रिक आपको अच्छी लगती है, क्या ये ट्रिक आपकी समझ में आ रही है? तो क्या करना है आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपके जितने भी आस पड़ोस के दोस्त हैं सबको इधर उधर शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और हम भी अपनी लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें डिजिटल बोर्ड के साथ। और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए हम फ्री बैच लॉन्च करने वाले हैं। उनके लिए फ्री इतना बैच लॉन्च करेंगे कि उनको कहीं भी किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी गांव में बैठे हो, चाहे आपके गांव में बिजली नहीं है, चाहे आपके घर में कोई भी व्यवस्था नहीं है, अगर आपके हाथ में फोन है तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, चाहे आप खेत पे बैठ जाना, पेड़ पे बैठ जाना, कहीं भी बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं फ्री क्लास लेके आऊंगा। नया बैच 1 तारीख से लॉन्च होने वाला है, 1 फरवरी से, यानी कि पहले 20 जनवरी का पेपर दे लो, उसके बाद 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च करूंगा। हर एक स्टूडेंट को सिलेक्शन करा के दूंगा जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। मैं उनको कुछ मूल मंत्र भी दूंगा। इस बार तो मैं जो फर्स्ट सेशन था, ये फर्स्ट सेशन है मेरा, इसी वजह से मैं इतना कुछ नहीं दे पाया। अगले सेशन में देखना हर बच्चे को वो मूल मंत्र दूंगा जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो उसने क्या दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बोले कौन सी राशि, बात तो सही है भैया, कौन सी राशि, यानी कि अब हमें पता चल गया कि इसने साधारण क्या पूछा है, ब्याज पूछी है, साधारण ब्याज पूछी है, कौन सी राशि, ठीक है। साधारण ब्याज हमें पता है, नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता साधारण ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज की तो बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ के एक चीज समझते हैं जिससे हमें काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, फिर हमें सवाल आसान लगने लगेगा, ठीक है। देखो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, देखो परसेंटेज यानी दर दी है, दर क्या है, दर है 8%, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में समय दिया है, समय क्या है, समय है 4 वर्ष, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समय क्या है 4 वर्ष। अब हमें दिया है मिश्र धन, मिश्र धन जो है वो कितना है, मिश्र धन, जो मिश्र धन है वो कितना है, वो है 6600, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज की कमी है, हमें एक चीज की क्या कमी है, बात समझ रहे हो, हमें एक चीज की क्या कमी है, अब ये चीज याद करो। अब हमें एक चीज की कमी है कि हमारा जो है क्या नहीं है, बताओ मूलधन नहीं है, मूलधन। जब मूलधन ही नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे। एक आपको ट्रिक बता दूं, किसी को बताना मत, बस ये ट्रिक अपने दिमाग में रखना और आप आसानी से सवाल सॉल्यूशन कर सकते हो,
ठीक है। जब आप सवाल सॉल्यूशन करोगे तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो देखो ये सबरे मूलधन दिए हैं, उसने क्या बोला कौन सी राशि, कौन सी राशि, देखो ये सब मूलधन दिए हैं। तो देखो मैं आपको ट्रिक बता दूं कि देखो आपको कुछ नहीं निकालना, इस मिश्र धन को भी भूल जाओ, बस ये याद रखना कि मिश्र धन 600 मतलब 6600 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो हमें इसमें से किसी एक को उठा लेंगे। तो हम मान लो 5 को उठाएंगे, देखो मान लो इसको बी वाले ऑप्शन को उठाएंगे, एक ऑप्शन चेक करके देख लो, हमें कुछ नहीं करना, देखो ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। हमारा जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन, देखो यहाँ पर लिखता हूं मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, गुणा समय बट्टे क्या था, बट्टे था 100। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो मूलधन जो है हमने मान लिया 5000 हमारा मूलधन है, हमने माना है ये 5000 लिख लो, ठीक है, गुणा दर कितनी है, दर हमारी दी है 8 वर्ष, तो हमें यहाँ पे लिखना 8 वर्ष, ठीक है। और जो समय दिया है, समय कितना है, समय है 4 वर्ष, तो हमें यहाँ पे लिखना 4, ठीक है। बट्टे में क्या करना है 100, ठीक है। अब देखो 1 2 1 2 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32, 32 में जब हम 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो 0 की 0, 5 का गुणा 2 में करें, 5 10 की 0 हासिल 1, 5 दी 15 और 1 16, ये आ गया 1600 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गई। अब देखो मैं एक बात बताऊं, ब्याज जो हमारी आ गई वो कितनी थी 1600, ठीक है। और जो हमारा मूलधन था वो कितना था, मूलधन हमने मान लिया, मूलधन जो था वो कितना था, वो 5000 हमने माना था, ठीक है। और जो हमारा मिश्र धन था वो कितना दे रहा है, मिश्र धन कितना दे रहा है, देखो ये दे रहा है 6600। देखो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6600 आना चाहिए, इनको जोड़ो 0 0 6 6 6600 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपने कुछ किया, ये मैंने एक शानदार ट्रिक बताई है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्मूला मिश्र धन, देखो मिश्र धन वैसे क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, मिश्र धन, जो मिश्र धन होता है उसमें देखो मूलधन होता है और क्या होता है प्लस ब्याज होती है, ठीक है कि नहीं। अब देखो जब हमें देखो उसने पूछा था मूलधन क्या होगा, तो देखो अगर हम इस तरीके से निकालते तो पहले हमें मानना पड़ता मूलधन, समझ रहे हो, इस तरीके से निकालते तो मानना पड़ता मूलधन, मूलधन निकालने के बाद फिर आपको ब्याज निकालनी पड़ती, जब उन दोनों को ऐड करना पड़ता। तो मैंने आपको डायरेक्ट एक तरीका बता दिया, क्या है डायरेक्ट, एक ट्रिक है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक क्या है ट्रिक है, ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि देखो हमने जो मूलधन था वो हमने 5000 मान लिया, आप इनमें से कौन सा भी मान लेते, लेकिन सरल सा मानेंगे जिसका गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। तो हमें सरल सा दिखाता 5 दिखाता, अगर आप 4 रखते तो नहीं आता, 4 रख के देख लेना नहीं आएगा, 6 रख के देख लेना, यानी 6 का मतलब समझ लो 6000, 4 रख के देख लेते 4000, इनको रख के देख लेना तो नहीं आएगा। अगर हमारा आंसर एक से ही मैच करेगा, वो ये इससे कर गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते थे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन की देखो मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है, बहुत धांसू ट्रिक है, और आपके अगर समझ में आ गई तो सीधा दिमाग में घुस जाएगी, और ऐसे ही क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलते हैं, दिमाग में घुसा लेना इस वाली ट्रिक को, ठीक है। तो बात समझना, एक वस्तु को 500 में बेचने पर, देखो हमने एक वस्तु थी वो 500 में अगर हम बेचें, क्या करें बेचें, 500 में बेचें तो हमें क्या होती है, तो हमें होती है हानि, ठीक है। और अगर हम उस वस्तु को 700 रुपए में बेचें, 700 रुपए में बेचें, तो जो पहले हमें हानि हो रही थी ना, उसका 3 गुना लाभ होता है, 3 गुना क्या होता है, लाभ होता है। बात तो सही है। अब देखो हमें एक बात समझ में आ गई कि जो हमारी हानि थी वो 500 पे थी, तो हमारी जो वस्तु होगी उसकी कीमत 500 से ज्यादा होगी। फिर हम ऑप्शन से ही करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी सवाल करेंगे हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन दे रखे हैं भैया, तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएं। बात समझ में आई है कि नहीं, अब बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो देखो 700 में और 500 मतलब 700 में और 500 में फर्क कितना है, तो आप सबको पता है कि 200 का क्या है फर्क है, ठीक है। तो इसमें से कुछ हिस्सा तो चीज को खरीदने में होगा, यानी कि जो रियली चीज की खरीदारी है उसमें होगा कुछ हिस्सा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो हाँ, अब देखो जो हमने चीज खरीदी है उसमें इसका कुछ हिस्सा होगा, और इसका 3 गुना लाभ होना चाहिए। तो इसको 4 पार्टों में तोड़ते हैं, 4 पार्टों में तोड़ेंगे, 50 50 50 50। बात समझ में आई है कि नहीं, 4 पार्टों में तोड़ दिया, 50 50 50। अगर हम 50 को
500 में ऐड कर दें तो हमारी वस्तु कितने की होगी, 550 रुपए की होगी। और हम अगर 700 में बेचेंगे तो इसका देखो हानि हो रही थी, हानि कितने की हो रही थी, 50 रुपए की होनी थी। इसका 3 गुना लाभ होना चाहिए। 3 गुना कितना होता है, 150 होता है। 50 50 50 यानी कि ये हुआ 150। 50 50 3 बार जोड़ेंगे 150। तो ठीक है, अगर हम यहाँ 50 50 50 जोड़ेंगे तो 150 हुआ। अब देखो हम अगर इसको 550 में खरीदते तो 700 रुपए में बेचते, इसकी हानि का 3 गुना लाभ होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आप बताओ क्या समझ में नहीं आया, इसमें कुछ है नहीं। अगर इसको करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इतना कुछ है नहीं, समझने की बात है। देखो फिर से समझो एक बात को, अगर आप चीज को 500 रुपए में बेच रहे हो और उस चीज को 700 रुपए में बेच रहे हो, जब 500 में बेच रहे हो तो हानि हो रही है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये 500 से ज्यादा की वस्तु होगी, तभी तो हमें यार 500 में बेचने में हानि हो रही है। यदि हम ज्यादा की बेचेंगे तो हमें शायद उस वस्तु की रियल कीमत मिल जाए, लेकिन रियली कीमत आपको पता नहीं है कितनी है। ठीक है, अगर हम इसको 700 रुपए में बेचते हैं तो इसको 3 गुना लाभ होता है। तो इसके 3 पार्ट और कर लो, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। बात समझ में आ गई। अब देखो टोटल जो हमारे पार्ट हुए 4 हुए और इसके बीच में डिफरेंट कितना आ रहा है, टोटल 200 आ रहा है। यानी 200 को 4 पार्टों में डिवाइड कर दो तो 50 हो गया। एक एक भाग कितना होगा, 50। तो 50 ये, 50 ये, 50 ये, 50 ये। बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम 500 की चीज खरीदते तो हमें हानि होती है। 550 की चीज की क्या है, बिल्कुल फिक्स प्राइस है 550। तो हमने वो चीज 550 में खरीदी थी, अगर हम 700 में बेचते तो इसका बिल्कुल फायदा होता 3 गुना। तो 3 गुना हानि थी, उसका फायदा हो रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदे, नींबू खरीदे उसने 1 रुपये में कितने, 2 के हिसाब से। बात समझे ना। देखो उसने बोला है एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता, 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। अब देखो 3 रुपया के 5 के हिसाब से बेच दिए उसने। अब देखो जो खरीदारी की थी और जो बेचा था, हमें देखो हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चीज की कीमत हम सेम करेंगे, बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो देखो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 और यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना ट्रिक क्या है। शानदार ट्रिक है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये वस्तु मतलब हमें जो जो चीजें हैं वो सेम करनी है, यानी नींबू हमें सेम करनी है। यहाँ पे दो दो नींबू थे तो 1 रुपये में 2 के हिसाब से खरीदे थे और 3 रुपये में 5 के भाव से बेचे थे। तो हमें नींबू की संख्या सेम करेंगे तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे। अब देखना 5 का गुणा 1 में किया तो 5 एकन 5 और 5 का गुणा 2 में किया तो 5 दूनी 10। अब देखो 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6 और 5 का गुणा 2 में किया 5 दूनी 10। अब देखो नींबू ये भी 10 है, ये भी 10 है। बात समझ में आई है कि नहीं। अब देखना इनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 ऊपर रख दो और देखो नीचे जो ऊपर वाली संख्या है खरीदने वाली संख्या उसको नीचे रख दो और 100 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, अब 5 का भाग 100 में देंगे, 5 दूनी 10, 20%। इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20%। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ये YouTube चैनल ऐसा है कि इस पे आपको शानदार ट्रिक दी जाती है, मजेदार ट्रिक दी जा सकती है और आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे क्वेश्चन को तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, देखो निम्न में से कौन सा कदम सत्य है। तो देखो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 0 एक सम संख्या है। इसको याद करने वाली बात है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। उसने क्या बोला, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकीय अंकों की संख्याएं जो इतने 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 से बनाई जाती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 काउंट ही नहीं होगी। सबसे पहले लिखेंगे 3 को, देखो 3 को लिखेंगे तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे 3। ट्रिक देखना, अगर आप करोगे तो पूरा करोगे, ट्रिक देखना। मैं लास्ट के देखो स्टार्टिंग के 2 अच्छे से इसका आंसर बता दूंगा। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद देखो 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब देखो इसका क्या पूछा, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, अब देखो हम पीछे वाली संख्या को भूल जाएंगे, इन वाली संख्या को भूल जाएंगे, आगे वाली संख्या से आंसर निकालेंगे इस वाली से। ठीक है, समझना। अब देखो, अब देखो देखो यहाँ से एक कैरी तो इसको दे देंगे, यहाँ से एक कैरी इसको दे देंगे, क्योंकि देखो 630 में से 679 नहीं घट सकते। ये वाली बात आपको समझ में आई है कि नहीं, समझने वाली बात है ये, इसको समझो, समझने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली। 630 में से 679 नहीं घटेंगे तो एक हासिल इसको दे देंगे तो यहाँ बचे 6। अब देखो 6 में से 0 गई तो कितने बचे, 6
और देखो 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। 66 किस में आ रहा है, इसमें 60 है, आंसर नहीं है। इसमें 67 है, आंसर नहीं है। इसमें 93 है, आंसर नहीं है। इसमें 66 है, बिल्कुल आंसर है, राइट आंसर। हमें पूरा बिल्कुल नहीं घटाना। अगर आप पूरा घटा रहे हो तो आप मेंटली पागल हो चुके हो और आपके टीचर ने आपको गलत पढ़ा दिया है, ये ट्रिक नहीं सिखाई। ये ट्रिक क्या थी, बात समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखो 97630 और देखो 30679, इसको घटाएंगे तो आपको मैं ट्रिक बता दूं, लास्ट वाले जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर है ना, इसी से आपको आंसर पता चल जाएगा, इसी से आपका आंसर पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो बात समझ में इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि देखो और भी इसकी ट्रिक है। ये तो मैंने एक ट्रिक बताई है स्टार्टिंग के 2 अक्षर से। देखो ये 630 है और जो 679 है, अगर 630 को 679 में से घटाएंगे तो एक कैरी देनी पड़ेगी, ये बात सही है। जब एक कैरी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो यहाँ बचेंगे 6। अब 6 में से 0 गए तो 6 बचे और 9 में से 3 गया तो 6 बचे। 66 आंसर आ रहा है, तो 66 एक ही में ये वाला 66 है, ठीक है कि नहीं? एक ट्रिक ये थी। अब देखो सेकंड जो ट्रिक थी, सेकंड ट्रिक क्या है, सेकंड ट्रिक समझो। 97630 और 30679, ठीक है। अब सेकंड ट्रिक क्या थी, लास्ट के 3 अक्षर को देखो। देखो यहाँ से कहाँ से लेंगे 10, 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1। इसके पीछे क्या है 0, आंसर नहीं है। ये वाला पहले पुत्र काट दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने बचे 12, यहाँ से कहाँ से ले रही, यहाँ हो गए 12, 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5 और ये कितना है 61, तो ये भी आंसर नहीं है। ये देखो सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक। अब देखो 51 51 दोनों में आ रहा है। एक और संख्या मैच कर लो। देखो मैं एक बात बताऊं कि 900 9700, देखो 9007, देखो 97,630 में से इसको घटाएंगे 30,679 से वो घटाएंगे तो आपको 93,000 बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ पहले, ठीक है। देखो 9,000 में से देखो मैं आपको बताऊं, 9,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6,000 बचेंगे। कहीं उसमें से 3,000 घटाने पर 93 बचेंगे। देखो ये 93 आ रहा है क्योंकि इसके बराबर है, ऊपर वाली संख्या के बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बचा यही आंसर है। तो ये ट्रिक है छोटी छोटी, अगर इनको अपने दिमाग में सॉल्यूशन करोगे तो बहुत मजा आएगा और आगे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, जादुई ट्रिक, ठीक है। उसने क्या बोला, 5 के स्थानीय मानों मूल्य का योग क्या होगा, योग पूछा है। तो देखो बात समझना, सबसे पहले अक्षर गिनेंगे। मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन किए आपको अक्षर से इसका आंसर बता दूंगा। देखो 5 की बात करी है, ये वाला 5 है। टोटल अक्षर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 अक्षर हैं, 2 अक्षर है, आंसर नहीं है। 1 2 3 4, 4 अक्षर है, आंसर नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, आंसर नहीं। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। कम से कम यार कोई क्वेश्चन हो उसको जोड़ेंगे भाई, अक्षर तो पूरे होने चाहिए। इसमें 2 अक्षर थे, ठीक है। इसमें 4 अक्षर थे, इसमें 5 अक्षर थे, लेकिन हमें तो 6 अक्षर चाहिए थे क्योंकि टोटल जो हमारा क्वेश्चन है इसमें संख्या दे दी है, ये 6 संख्या दी है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आपने स्थानीय मान निकाला, बिल्कुल नहीं निकाला। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पे मिली, किसी टीचर ने पढ़ाया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यार, बवंडर हो जाएगा। उन यूट्यूबरों का नाम नहीं लूंगा जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, 3-3 हजार रुपए के कोर्स बेच रहे हैं, उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। समझ रहे हो कि नहीं? उनके झांसे में नहीं आना है। अगर आपको पढ़ना है तो एक ही चैनल है, नवोदय ट्रिक, और ऐसी ट्रिक आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी, जाके ढूंढ लेना। और आप ढूंढने के बाद फिर यहीं पे लौट के आओगे, इससे बेहतर है कि आप यहीं पे पढ़ते रहो, उसी में भलाई और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं करा के दूंगा सिलेक्शन। अगला देखो सवाल, उसने क्या बोला है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगी। अब देखो या तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए या 5 का, समझ रहे हो कि नहीं? 3 और 5 का दोनों का भाग जाना चाहिए। अब देखो 3 और 5 का दोनों का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, तो देखो मैं बताऊं, 5 और 3 का गुणा कर लो। 5 का गुणा, देखो 3 का गुणा 5 में करेंगे कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 का भाग ऐसा पढ़ो कि 100 से कम ही कम रहे। समझ में आ रही है कि नहीं? 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौका 60, 15 75, 6 90, 15 सत्ते 105। अब इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 100 से ज्यादा निकल गया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या इस क्वेश्चन में था कुछ, बिल्कुल नहीं था। क्या इसमें कोई दिक्कत थी, बिल्कुल नहीं थी। तो फिर आप घबरा क्यों रहे थे, क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? यार नवोदय ट्रिक आपके साथ खड़ा है, आप हर मुश्किल में हो, नवोदय ट्रिक आपके साथ खड़ा है और आपको सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, ठीक है। आपको सिलेक्शन दिला के ही रहूंगा मैं भी, और आप भी सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो नवोदय ट्रिक जब आपके साथ खड़ा है तो आपको भी खड़ा होना चाहिए। उसके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, और आज 20 जनवरी तक 10,000 के से 10,000 जो सब्सक्राइबर है उसको क्रॉस करवा दो यार। उसके बाद जब मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा।
और इससे आसान आपको कहीं क्वेश्चन सॉल्यूशन का ट्रिक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 3 का भाग जाए, 4 का जाए, 5 का जाए और 6 का जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब 5, देखो एक मैं बात बताऊं, 5 का भाग किस में जाता है? या तो उस संख्या के पीछे 5 होने चाहिए या फिर उस संख्या के पीछे 0 होने चाहिए। इसके पीछे तो 6 है, तो ये तो देख देख हमने काट दिया। बात समझ में आई है कि नहीं? क्या आपने 80 में 6 का भाग जाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा, तो इसको हटाओ भाई। ये क्या कर रहा है? क्या आपने क्या आपने क्या आपने 4 का भाग 90 में जाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा, तो हटाओ। बचा क्या? ये बचा, यही आंसर है। क्या इसमें कोई कुछ है? ये थी हमारी ट्रिक। 1 सेकंड में, हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में करने की ट्रिक बताऊंगा मैं। अगर आपका बच्चा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, मुझे काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और आपके लिए मैं जो ट्रिक लेके आता हूँ वो बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। इस वाले को देखो, इसको भी हम ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में करेंगे। ठीक है, देखो -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए। जब हम देखो -1 का गुणा -1 में करते हैं तो कितना आता है? +1 आता है। ऐसे ही इसको देखो, इसको 50 बार कर दो, माइनस माइनस को देखो, माइनस माइनस के 50 बार कर दो, इसको भी माइनस माइनस के 50 बार कर दो, 50 50 100 हो जाएंगे। अब जब 100 का गुणा 100 में करेंगे, यानी सम संख्या देखनी है। सम संख्या का गुणा सम संख्या में करते हैं, नहीं, सम संख्या का मतलब समझ रहे हो? सम संख्या होनी चाहिए, उसका गुणा करना चाहिए। देखो जैसे कि 55 है, 55 कोई सम संख्या है? नहीं है। देखो 100 एक सम संख्या है। जब भी हम सम संख्या में सम संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है बताइए? तो माइनस के, माइनस के 1 तो नहीं आएगा, प्लस के 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब एक बार माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? +1। ठीक है, इसी तरीके से -1 गुणा -1 गुणा -1। अब देखो 3 बार किया, ये सम संख्या है? नहीं है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में -1 आएगा। देखो जोड़ा से हो, जिसमें जोड़ा हो उसका, देखो मैं बताऊं, यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है? जिसमें जिसमें जोड़ा बने वो प्लस होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? जिसमें जोड़ा न बने तो माइनस होगा। अब देखो 100 में 100 बार गुणा कर रहा है, 100 का जोड़ा बन रहा है 50 50। अगर वो कर रहा है 31, तो इसमें क्या होता? इसमें जोड़ा नहीं बनता, तो ये माइनस का गुणा हो जाता, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे और आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी करते हैं। देखो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, 15 का गुणा 2 में करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 31/2 माइनस, देखो आपको आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 5 को यहाँ पे काट देंगे 5 से, और 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 से इसको काटेंगे 2 बार, तो यहाँ बचा 3/2। देखो ये भी हमने सॉल्यूशन कितना आसान कर दिया। अब देखो 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4 और 3 7, यानी यहाँ पे लिखेंगे 7/7। देखो 4 1 4 और 3 7, यहाँ लिखेंगे 7/3। 4 है ना, 4 लिख दो। ठीक है, और इसको बंद कर दो और इसको भी बंद कर दो, गुणा में 2 लिख दो। कोई दिक्कत है? अब देखो इसको ऐसे ही कैसे लिखेंगे? 31/2 माइनस के 3/2 प्लस। अब देखो इसमें गुणा को चेंज करेंगे, काय में देखो भाग को चेंज करते हैं गुणा में, तभी तो सॉल्यूशन होता है। 7 गुणा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, गुणा 2 लिख देंगे। जब हम 7 से 7 को काट देंगे, अब देखो 31/2 माइनस के, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 3/2 + 4। ठीक है, इसको गुणा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक किस किस बच्चे के समझ में नहीं आया? आप अपनी कॉपी पेंसिल उठा के आप मेरे साथ करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो कॉपी पेंसिल उठा के आप मेरे साथ करोगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने की ट्रिक, 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना होगा? 8। 31/2 माइनस के, देखो 2 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ पहले 3 + 8/2, ठीक है, गुणा 2। ठीक है, अब देखो 31/2 इतना बड़ा आपकी वजह से हो रहा है ये। अब देखो 8 और 3 कितना हो गया? 11। 11/2 गुणा 2। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया। अब देखो 31/2 माइनस के 11। अब 31 का गुणा 11 में कर देंगे, 31 दूनी कितना होता है? 31 माइनस के 11 दूनी कितना होता है? 22। 22 लिख देंगे, बट्टे 2 लिख देंगे। अब देखो 31 में से 22 गए तो कितने बचे बताइए? 9। 9/2।
इसका राइट आंसर कहाँ है, 9/2 ऑप्शन नंबर सी। आप इसका सॉल्यूशन उतार लो और ये वीडियो लंबी हो जाएगी 40-45 मिनट की, इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो, बताओ किस तरीके से करोगे। तो देखो प्लस का कौन सा है, ये वाला प्लस का है, और प्लस का कौन सा है, ये वाला प्लस का। इन दोनों को जोड़ दो, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस को एक तरफ कर लो। ये हमने प्लस प्लस हटा लिए, यहाँ पे लिखेंगे 4.75 और इसको लिखेंगे 2.75। इनको जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 की 5, हासिल 1, और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस वाले को जोड़ो, ये वाला और ये वाला जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3.80 और ये कौन सा है 1.25। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या है 5, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। इसको लिख लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस वाला है तो माइनस कर देंगे 5.05 में से। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और ये 5 बचा, ठीक है, ये 5 बचा और यहाँ 4 बचा, 0.2 बचा। अब इसको सॉल्यूशन करो 2.45। अब देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाएंगे। अब इसमें भाग दे लो, 5 का भाग दे दो, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 और 4 बजे 45। ठीक है, अब इसमें 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20। अब देखो 20 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 दूनी 40 होते हैं, 2 बार जाएगा और ऊपर बचेंगे 9/20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो सेम आ रहा है, आप चेक कर सकते हो आराम से, तसल्ली से चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 सही, 9/20 वाला आंसर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। 150%। देखो हमेशा प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ भी लिखेंगे 150 और गुणा 1/100। ठीक है, अब देखो इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, एक पॉइंट है ना, एक 0 नीचे है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। कहाँ है 1.5, ये ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर है 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो उसने बोला 3:05। 5 मिनट की बात की है उसने, 3:05। अब 5 मिनट किस में है, देखो देखो दोपहर किस में गिनते हैं, दोपहर को किस में गिनते हैं, पीएम में। तो ये देखो क्या है एएम, तो ये आंसर नहीं हो सकता, एएम है और हमें पीएम में ज्ञात करना है। उसने बोला 5 मिनट, और देखो पीछे ये कितनी है 50 मिनट, आंसर नहीं है। ये कितनी है 30 मिनट, आंसर नहीं है। ये कितनी है 5 मिनट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। आप पीछे वाली संख्या से इसका राइट आंसर निकाल सकते हो, सॉल्यूशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 50 मिनट थी, ये 30 मिनट थी और ये है 5 मिनट। उसने बोला है 3:05, तो ये है 3:05 और ये लिखा है देखो 5:30, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। देखो उसने क्या बोला है, एक यात्री गाड़ी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो चाल जो दी है वो चाल दी है क्या है 80 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति हावर्स चाल से स्टेशन से, एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से 6 घंटे बाद दूसरी, मतलब 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। देखो 2 ट्रेन थी, एक ट्रेन 6 घंटा लेट चलती है, फिर भी उसको 4 घंटे में पीछे छोड़ देती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी ऐसे ट्रेन वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे, पहले यात्री गाड़ी को लगा समय। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखो यात्री गाड़ी जो समय लेती है, तो यात्री गाड़ी का समय जो था वो 4 घंटे ले रही थी। ठीक है, और जो मालगाड़ी थी, मालगाड़ी को कितने घंटे लग रहे थे, मालगाड़ी को लगे थे वहीं तक पहुंचने में 6 घंटे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये 4 घंटे और ये क्या था 6 घंटे। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए थे, टोटल जो समय था 10 घंटे था। ठीक है, 10 घंटे टोटल जो समय था वो 10 घंटे था। समान दूरी तय करने में, देखो यहाँ लिखेंगे समान दूरी तय करने में कितने 10 घंटे लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं। अब देखो मालगाड़ी की चाल पूछी है, मालगाड़ी की जो चाल है वो हमने मान ली x है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा क्या होता है समय। ठीक है, दूरी कितनी है, दूरी बताओ दूरी कितनी है, तो 80 गुणा 4 बराबर चाल कितनी है निकालनी है, समय कितना है 10। ठीक है, तो 8 चौक 32, 320 x गुणा 10, 0 से 0 काट देंगे तो x बराबर क्या आ गया 32 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। तो 32 का ये ऑप्शन नंबर ए,
एकदम राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और देखो इतना टाइम नहीं बचा क्योंकि 40-45 मिनट की वीडियो बन जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, मात्र ट्रिक देखना है, आसान तरीके से, इसको पढ़ने की जरूरत है आपको, बस पढ़ लो। देखो इसको ऐसे करेंगे, देखो यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। देखो एक आदमी था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था, 10 मिनट लेट पहुंचा, और अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो हम देखो किलोमीटर प्रति घंटा चाल का गुणा कर देंगे, तो जो चाल है ना, चाल में गुणा कर देंगे, चाल का गुणा कर देंगे, बट्टे इनमें चाल में अंतर देख लेंगे, चाल में अंतर कर देंगे, ठीक है। और गुणा जो समय में अंतर है, समय का अंतर कर देंगे, ठीक है। अब देखो चाल कितनी है और चाल कितनी है, चाल ये 30 है और ये कितना है 42 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुणा 42, ठीक है, बट्टे चाल में। अब अंतर क्या है, 30 और 42 में अंतर क्या है, देखो 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ गए 12, गुणा समय में अंतर जो है वो कितना है, अगर 10 मिनट लेट और 10 मिनट ज्यादा, यानी 20 का अंतर है, ठीक है। अब 20 का अंतर है, इसको देखो घंटे में चेंज करेंगे, मिनट है घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखो इस वाली जीरो से ये वाली जीरो गई, हाँ है, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 7 बार जा रहा है, ठीक है। और देखो इसको 2 से काटेंगे 6 बार जा रहा है, और 6 से काटेंगे इसको 5 बार जा रहा है, 5 का गुणा जब 7 में करेंगे 5 सत्ते 35 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। देखो ये थी ट्रिक, आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इस तरीके से किसी भी नहीं बताई होगी। और आपके देखो इस सवाल को देख लेना, आपने जिस टीचर ने कराया उसका देख लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसने क्या बोला है, 5,045 ग्राम बराबर है, ग्राम बराबर है। बात समझने की कोशिश करना, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम ही तो होते हैं। जब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000 है तो 5 केजी हो गया, 5000 है तो 5 केजी हो गया। अब देखो ये कितना 50 किलोग्राम, आंसर बिल्कुल नहीं है, ये 50 किलोग्राम आंसर नहीं है। अब देखो ये दोनों आंसर है, उसने बोला 45 ग्राम, अब देखो ये कितना 450 ग्राम, आंसर नहीं, एक बचा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप निकाल सकते हो यार, अगर आप पूरी वीडियो मेरे साथ पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आप एक एक सेकंड में बताओगे आंसर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो एक एक सेकंड में निकालते हैं, ऑफलाइन में तो इतने बच्चे निकालते हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप क्वेश्चन बोलो आंसर डायरेक्ट दे देते हैं वो बच्चे, ठीक है। ये मैं उनको ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक का कमाल है। अगर आप भी ट्रिक सीखना चाहते हो तो नए बैच में जुड़ जाना, चाहे आप 8 की तैयारी करो, 6 की तैयारी करो, किसी भी क्लास की तैयारी करो, तो उसको मेरे लिए बता देना, ठीक है। इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को, देखो घन है, एक घन ये है, ठीक है, इसको मिला देंगे, ऐसे करके घन बन जाता है 3D में, ठीक है। और एक घन ये है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा भद्दा, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। ये 2 घन थे, 2 घनों के साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन पूछा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों घनों को साथ साथ रख रहे हैं तो इसका घनाभ का आयतन क्या होगा, तो देखो घन की जो भुजा दी है उसने 10 सेंटीमीटर दी है, देखो ये घन है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम इन दोनों घनों को एक साथ रख देंगे तो ये पूरा घन बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक बड़ा सा घन बन जाएगा पूरा घन, ठीक है। अब देखो इसकी भुजा कितनी थी, पहले 10 थी, लेकिन अब कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 इसकी और 10 इसकी। लेकिन चौड़ाई तो वही रहेगी, चौड़ाई तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, और ऊंचाई भी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम देखो दोनों को मिलाएंगे तो चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगी, लेकिन लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप देखो जोड़ के देख लेना, आपके पास दोनों देखो बॉक्स हो, क्यू जानते हो, जो मेला में से क्यू आते हैं ना, उनको मिलाते हैं, जो कलर्स वगैरह मिलाते हैं, उन दोनों को मिला के देखना, फिर उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो देखो जो घनाभ का आयतन होता है, यहाँ लिखेंगे घनाभ 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 का आयतन, आयतन घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 10। अब देखो 20 का 20 रख देंगे और देखो 2 जीरो उठा के इसके पीछे रख देंगे, आपका आंसर आ गया। कहाँ है, ये है बिल्कुल बी, आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। देखो लंबाई जो है वो मान लो x
और चौड़ाई मान लो, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ये 2x है और ये चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है कि नहीं। अब एक प्लॉट था, ये प्लॉट था, इसकी जो लंबाई थी वो 2x थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, और जो चौड़ाई थी वो क्या थी, x थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये प्लॉट की लंबाई चौड़ाई ये थी। 8 मीटर, देखो उसने बोला 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, ठीक है, इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। तो देखो क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल देखो आयताकार, देखो आयताकार, इसका क्षेत्रफल क्या है 8 मीटर, 8 मीटर दिया है, तो भुजा गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 8 64 हो गया, ठीक है। अब ये 64 हो गया। अब प्लॉट का कुल क्षेत्रफल, प्लॉट का कुल क्षेत्रफल, प्लॉट का जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था, वो देखो 8 गुणा 64 बराबर कितना आएगा 512 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन उसने एक और बात कह दी है कि ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या थी, 2 गुना थी। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट का वो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, बराबर प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल 512 था, 512 था। और देखो लंबाई कितनी थी, ये थी 2x, यहाँ पे लिखेंगे 2x, और चौड़ाई कितनी थी, वो थी x बराबर 512। अब देखो देखो 2 को इधर भेज देंगे, ये काय में है, गुणा में, इधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 512/2, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 5 दूनी 10, और कितने बचे 6, 256। तो x बराबर का रूट में 256 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इधर भेजेंगे तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। कितना हो जाएगा 256, यहाँ पे देखो 256 तो लिखा हुआ है, 256, तो x बराबर 256 रूट में से निकलेगा तो कितना निकलेगा 16, 16 का वर्ग ही तो होता है, तो 16 मीटर आ गई। इसके राइट आंसर 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर करें, और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू।